एक तरफ है एक इंडिपेंडेंट यूट्यूब क्रिएटर मोहक मंगल और दूसरी तरफ एक एस्टैब्लिश्ड मीडिया हाउस एएनआई। बात हो रहा है सिर्फ 9 सेकंड्स के एक न्यूज क्लिप की, लेकिन मामला बन गया है कॉपीराइट स्ट्राइक का। यूट्यूब चैनल रिस्क पर है और बदले में 48 लाख का डिमांड भी सामने आया है। इस वीडियो में हम थोड़ा सा लीगली एक्सप्लेन करेंगे कौन सही है कौन गलत है, क्या डिफेंस अवेलेबल है मोहक मंगल के पास एंड एएनआई के पास, और अगर आप खुद भी एक यूट्यूबर हो क्या आपका कंटेंट भी इस रिस्क पर हो सकता है। चलिए पता करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ। सबसे पहले एक डिफरेंस समझते हैं कॉपीराइट क्लेम एंड कॉपीराइट स्ट्राइक के बीच में। कॉपीराइट क्लेम वो होता है, आप मान लीजिए किसी का छोटा सा वीडियो क्लिप अपने वीडियो पर इस्तेमाल कर रहे हो ताकि एक्सप्लेनेशन पब्लिक तक सही मैसेज ठीक ठाक से पहुंच जाए। उस परिस्थिति में जिनका क्लिप आप इस्तेमाल कर रहे हो वो आपको देंगे कॉपीराइट क्लेम। ये यूट्यूब को वो लोग बताएंगे। यूट्यूब इसमें क्या करेंगे, उस वीडियो में जो भी पैसा आप कमा रहे हो वो पैसा उस कंपनी या फिर वो पर्सन के पास चला जाएगा जिनका क्लिप आप इस्तेमाल करे हो। कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है, ये एक बहुत सिचुएशन गंभीर हो जाता है। 90 दिन के अंदर अंदर अगर 3 स्ट्राइक आपके चैनल पर आ जाता है तो आपका चैनल ही उड़ जाएगा, यानी कि एब्सोल्युटली चैनल टर्मिनेट हो जाएगा, जिंदगी भर का मेहनत डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ही हुआ है इस परिस्थिति में। कॉपीराइट स्ट्राइक यहाँ पर दिया गया है, कॉपीराइट क्लेम नहीं। ध्यान दीजिएगा, कॉपीराइट स्ट्राइक अप्रूव करता है यूट्यूब खुद। भाई ये चीज जरा समझ लीजिए, क्रिएटर इक्वल्स टू यूट्यूब, क्रिएटर है तभी यूट्यूब भी है। यहीं पर बात करेंगे पार्ट 2, मोहक ने क्या किया। मोहक ने एएनआई के कुछ शॉर्ट क्लिप्स अराउंड 9 सेकंड्स अपने वीडियो में यूज किया। ये क्लिप कमेंट्री और एक्सप्लेनेशन कॉन्टेक्स्ट में था। एएनआई ने कॉपीराइट स्ट्राइक डाला और अब कह रहे हैं स्ट्राइक तभी हटेंगे जब आप 48 लाख प्लस जीएसटी देकर हमारा सब्सक्रिप्शन खरीदे। और ऐसे परिस्थिति में सब्सक्रिप्शन को किसी को चिपका देना यूट्यूब के कॉपीराइट स्ट्राइक टूल्स का इस्तेमाल करते हुए। यहीं पर दोस्तों बात करेंगे फेयर यूज की। फेयर यूज क्या है, पहले कौन सा लॉ यहाँ पर लागू होगा। सिंस यूट्यूब इज एन अमेरिकन कंपनी और इसका इंटरनल सिस्टम्स लाइक कंटेंट आईडी, कॉपीराइट स्ट्राइक्स, टेक डाउन नोटिसेस, ये ऑपरेट होता है यूएस कॉपीराइट लॉ के अंडर। रेस्ट्रेनिंग वीडियोस, ये पर्पस के लिए यूएस लॉ लागू होगा। यूएस में एक कानून है DMCA एंड फेयर यूज, ये अप्लाई होता है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो DMC यानी कि डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट लागू होगा, लेकिन एएनआई तो एक इंडियन कंपनी है, अगर वो चाहे इंडिया के कानून के अंदर केस फाइल कर सकते। एएनआई इंडियन कोर्ट्स में सिविल सूट या कॉपीराइट कंप्लेंट दाखिल कर सकता है। केस चलेगा सेक्शन 14, सेक्शन 51, सेक्शन 52 के तहत। लीगल नोटिसेस या फिर फ्यूचर में उनका क्लिप इस्तेमाल करने से रोकने के लिए इंजंक्शन ऑर्डर वगैरह निकाला जा सकता है। यहीं पर बात करेंगे क्या डिफेंस अवेलेबल है मोहक मंगल के पास एंड एएनआई के पास। पॉइंट अब ये है, तो मोहक ने फेयर यूज किया है कि नहीं। कुछ टेस्ट के बारे में बात करूंगी जिससे आपको पता चलेगा फेयर यूज क्या है और क्या फेयर यूज नहीं है। यूएस में फेयर यूज फ्लेक्सिबल ओपन एंडेड 4 फैक्टर टेस्ट के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहला पर्पस, क्या कंटेंट कमेंट्री या एजुकेशन के लिए यूज हुआ। अगर आंसर येस है तो ये फेयर यूज था और मोहक का कंटेंट इंफॉर्मेटिव था। सेकंड, नेचर, क्या ओरिजिनल कम फैक्चुअल था। न्यूज फुटेज फैक्चुअल होता है। अभी अमाउंट, कितना पोर्शन लिया गया, सिर्फ 9 सेकंड्स, वो भी 38 मिनट्स के एक वीडियो के अंदर, जो काफी छोटा हिस्सा है। क्या इससे ओरिजिनल क्रिएटर का नुकसान हुआ। अगर कोई लॉस नहीं हुआ तो ये फेयर यूज हो सकता है। पॉइंट नंबर 4 आर्ग्यूएबल है, लेकिन यूएस के अंदर मोहक का फेयर यूज का डिफेंस स्ट्रॉन्ग है, वो काउंटर नोटिस डाल सकता है एंड द स्ट्राइक में बी चैलेंज्ड वाया DMCA एक्ट। तो छोटा करके कंक्लूजन देखे, यूएस लॉ के अंडर मोहक का केस स्ट्रॉन्ग है। और यहीं पर एक सीरियस सवाल है, एग्जॉर्बिटेंट 50 लाख रुपया का डिमांड एएनआई के द्वारा विद जीएसटी, क्या ये सही है। एक सीरियस क्वेश्चन है। एएनआई का डिफेंस क्या है। दिस में अमाउंट टू बैड फेथ एनफोर्समेंट ऑफ कॉपीराइट। DMCA लॉ के अंदर क्लेमेंट को एक्ट करना पड़ेगा गुड फेथ में, लेकिन एएनआई के द्वारा किया गया ये हरकत, दिस में अमाउंट टू बैड फेथ एनफोर्समेंट ऑफ कॉपीराइट।
अंडर डीएमसीए ये गुड फेथ नहीं है। स्ट्राइक को इस्तेमाल करके लिवरेज किया जा रहा है एग्जॉर्बिटेंट फाइनेंशियल गेन। इसको क्वेश्चन एंड मिसयूज ऑफ कॉपीराइट टूल्स के नजर में देखा जाएगा। यहीं पर एएनआई अगर चाहता तो कॉपीराइट स्ट्राइक के बदले कॉपीराइट क्लेम भी मार सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। उनको सही लगा कि इंटिमिडेट करना सही रहेगा, ताकि झटपट एक नेगोशिएशन टेबल में बैठ करके, क्योंकि मन में एक डर का बीज दे दिया कि अगर मैं जल्दी जल्दी काम नहीं करूंगी या फिर करूंगा तो एक हफ्ते के अंदर चैनल गायब, चैनल उड़ जाएगा। और जो हफ्ता वसूली कहना है, तो यही बात क्लियर कट इंटेंशन दिखा देता है। एएनआई एम्प्लॉय के द्वारा जो बात कहा गया था, ओ अभी तो आपके चैनल पर 2 स्ट्राइक आया है, हम तो 8 के लिए एप्लीकेशन दिया है, अभी तो 8 और स्ट्राइक्स आएगा। तो जरा सोचिए, ये इंटिमिडेट करना नहीं है तो और क्या है। अभी बात करते हैं इंडियन लॉ के अंदर मोहक का डिफेंस क्या है। इंडिया में फेयर यूज नहीं होता है, ये गलती मत कीजिए। इंडिया में फेयर यूज नहीं होता है, यहाँ होता है फेयर डीलिंग, जो मिलता जुलता है लेकिन बहुत लिमिटेड स्कोप में ये काम करता है। सेक्शन 52 ऑफ इंडियन कॉपीराइट एक्ट कहता है, अगर आप कंटेंट क्रिटिसिज्म, रिव्यू या न्यूज रिपोर्टिंग के लिए यूज करते हैं तो वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता। बट ये क्लोज्ड लिस्ट है, अगर आपका काम इन कैटेगरीज में नहीं आता तो वो फेयर डीलिंग नहीं माना जाएगा। इंडिया के कोर्ट्स ने भी कहा फेयर डीलिंग फेयर यूज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, एकेडमी ऑफ जनरल एजुकेशन वर्सेस बी मालिनी मलया 2009। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट reiterated that fair dealing is not the same as fair use and Indian law does not allow a general defense outside of the specific exceptions in section 52। और ये रहा आपके सामने एक कंपैरिजन टेबल, यहाँ से आपको पता चलेगा इंडिया का फेयर डीलिंग लॉ क्या है और यूएस का फेयर यूज क्या है। इंडिया में फेयर डीलिंग एक क्लोज्ड लिस्ट ऑफ एक्सेप्शंस है और यूएस में फेयर यूज फ्लेक्सिबल ओपन एंडेड 4 फैक्टर टेस्ट के ऊपर बेस्ड है। इंडिया में फेयर डीलिंग कुछ लिस्टेड पर्पस के अंदर ही सीमित है, जैसे कि रिव्यूज, न्यूज एक्सेट्रा। और यूएस में फेयर यूज एनी ट्रांसफॉर्मेटिव यूज जैसे कि कमेंट्री, पैरोडी एक्सेट्रा के लिए। और कमर्शियल यूज इंडिया के फेयर डीलिंग में ऑफन एक्सक्लूडेड इफ नॉट इंसिडेंटल, बट यूएस में फेयर यूज अलाउड है इफ पर्पस इज ट्रांसफॉर्मेटिव। और जुडिशियल अप्रोच इंडिया में नैरोली इंटरप्रिटेड है, लेकिन यूएस में ब्रॉड है और केस बाय केस वेरी करता है। तो ओवरऑल देखा जाए फेयर यूज का डिफेंस मोहक के फेवर में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मोहक के वीडियो में क्लिप ट्रांसफॉर्मेटिवली प्रोवाइडिंग कमेंट्री, क्रिटिक एंड एजुकेशनल वैल्यू में इस्तेमाल किया गया है। इवन मोनेटाइज्ड कंटेंट कैन स्टिल क्वालिफाई फॉर फेयर यूज इफ इट्स एड न्यू मीनिंग। और इंटिमिडेट करना, एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट का डिमांड करना, ये एब्सोल्युटली एक कोर्सिव मेथड है। इसको बैड फेथ इन्फोर्समेंट में देखा जा सकता है। इस तरीके से सब्सक्रिप्शन चिपका देना ये कभी भी गुड फेथ में नहीं है। ये इंटेंशन दर्शाता है कि सब्सक्रिप्शन बेचना ही उनका एक पर्पस था, ये स्ट्राइक टूल को इस्तेमाल करके। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेजेबल पता चला है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।